नमस्कार, मैं हूं साक्षी सबरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। डोडा के ठाकुर मोहल्ला के घर में संदिग्ध धमाके से लोगों में दहशत। हालांकि विस्फोट से किसी के जानी नुकसान की नहीं खबर। पुलिस मामले की जांच में जुटी, 3 को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। श्रीनगर में आप नेता संजय सिंह और इमरान हुसैन को हिरासत में लिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोका गया। नेताओं ने कहा, लोकतंत्र की हो रही हत्या। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को श्रीनगर गेस्ट हाउस में संजय सिंह से मिलने नहीं दिया गया। अधिकारियों ने गेट बंद कर रोक दिया प्रवेश। अब्दुल्ला बोले, सिर्फ साथी सांसद से मुलाकात करनी थी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने प्रशासन से पीएसए वापस लेने की अपील। महराज मलिक से उपायुक्त के प्रति टिप्पणियों पर माफी मांगने को कहा। एनसी अध्यक्ष ने कहा, न्याय और उचित कदम जरूरी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने संजय सिंह की हिरासत को बताया अवैध। कहा, यह जेएंडके में लोकतंत्र को कमजोर करता है। उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा की अपील की। महराज मलिक के पिता ने की सरकार से भावुक अपील। कहा, उनके बेटे से पीएसए हटवाए एलजी प्रशासन। मीडिया से बात करने के बाद महराज के पिता की तबीयत बिगड़ी। डोडा में इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं निलंबित। स्कूल 14 सितंबर तक बंद रहेंगे। प्रशासन ने महराज समर्थकों को लेकर उठाया कदम। डोडा बंद होने के चलते जिले में आवश्यक वस्तुओं की कमी। पेट्रोल डीजल के साथ खाने पीने के सामान की भी कमी हो रही। महराज मलिक की हिरासत के बाद डोडा लगातार बंद है। तारेगामी ने पीएसए और यूएपीए को करूर कानून करार दिया। डोडा विधायक और अन्य नागरिकों की हिरासत पर जताई चिंता। केंद्र सरकार से कानूनों की समीक्षा रद्द करने की अपील की। पुंछ में लोगों ने किया महराज मलिक को लेकर प्रदर्शन। लोग सभी पृष्ठभूमियों से उनके समर्थन में हैं। जाति, रंग, धर्म या विश्वास से ऊपर उठकर जनता ने समर्थन व्यक्त किया। उपराज्यपाल ने कहा, नए क्रिमिनल लॉ शून्य सहिष्णुता की नीति को और मजबूत करेंगे। यह कानून 150 साल पुराने औपनिवेशिक कानूनों की जगह लेंगे। ये कानून न्याय प्रणाली को पीड़ितों पर केंद्रित करेंगे। रेलवे ने बड़गाम से जम्मू दिल्ली के लिए 2 पार्सल वैन की शुरू। घाटी के ताजा सेब अब सीधा राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचेंगे। बागवानी क्षेत्र को सड़कबंदी से मिली बड़ी राहत। बड़गाम नई दिल्ली पार्सल ट्रेन से सेब किसानों को मिली राहत। रोजाना ट्रेन सेवा से राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच हुई आसान। किसानों ने पीएम मोदी और रेल मंत्री वैष्णव का आभार व्यक्त किया। तारेगामी ने सेब के परिवहन के लिए विशेष ट्रेन प्रस्ताव का किया स्वागत। कहा, सेवा निरंतर और भरोसेमंद होनी चाहिए। विश्वसनीय रेल सेवा से बागवानी अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा। पार्सल ट्रेन के माध्यम से फलों की ढुलाई अब कश्मीर तक पहुंची। मुख्यमंत्री ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया। बागवानी विभाग फलों के किसानों के साथ समन्वय कर रहा। रेलवे ने कटरा से साबरमती के लिए विशेष रिजर्व ट्रेन की रवाना। ट्रेन में 21 कोच और यात्रा समय लगभग 30 घंटे होगा। इस ट्रेन से कई शहरों में जाने वाले यात्रियों को मिलेगा फायदा। हंदवाड़ा फ्रूट मंडी को राजमार्ग बंद रहने से 500 करोड़ का नुकसान। 6 हैवी लोडेड सेब के ट्रक वापस लौटे। व्यापारियों में चिंता। व्यापारियों ने सरकार से राजमार्ग बहाल और नुकसान की भरपाई की अपील की। आगा रहुल्ला ने मीरवाइज के साथ नई पार्टी को लेकर किया इनकार। स्थानीय जनता से स्टेटहुड का समर्थन करने की अपील। सचिवालय की कार्यप्रणाली और पीएसए के दुरुपयोग की आलोचना की। पहलगाम हमले के आरोपी पर एनआईए की नार्को और पॉलीग्राफ याचिका खारिज। अदालत ने इसे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताया। फैसला मानवाधिकार सुरक्षा और जांच विधियों पर बहस बढ़ाता है। भाजपा नेता रविंदर रैना ने माहौर के सारा गांव का किया दौरा। गांव भारी बारिश और लैंडस्लाइड से गंभीर रूप से है प्रभावित क्षेत्र में राहत और पुनर्वास कार्यों का जायजा लिया गया।
JKBADC ने मेंढर लैंडस्लाइड पीड़ितों के लिए राहत पुनर्वास पैकेज की मांग। डॉक्टर शहजाद बोले, गरीब आदिवासियों ने सब कुछ खो दिया, सभी दलों से मिलकर प्रभावितों की मदद करने की अपील की। उधमपुर में जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बटलबारियां क्षेत्र में एक सड़क हादसा हुआ। हादसे में एक व्यक्ति की मौत जबकि 3 अन्य घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया। जम्मू के भूरे चक में सरकारी अध्यापिका की मोटरसाइकिल हादसे में हुई मौत। गरीब और जरूरतमंद बच्चों की मदद करने वाली थी शिक्षिका कंचन शर्मा। क्षेत्रवासियों ने नम आंखों से दी श्रद्धांजलि। बारामूला पुलिस ने 2 वांछित आरोपियों की संपत्तियां की अटैच। मोहम्मद मकबूल शेख और मोहम्मद रफीक तांत्रिक की जमीन सील। कार्रवाई UAPA और कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई। पांपोर में सीमेंट फैक्ट्री से गिरने से मजदूर की मौत। गुलाम हसन तेली को SMHS अस्पताल ले जाते समय हुई मौत। पुलिस ने घटना की जांच की शुरू। चिनेनी गोडी सीट में EVM C&V चेकिंग प्रक्रिया का कार्यक्रम हुआ घोषित। DC उधमपुर ने सभी दलों के उम्मीदवारों को किया आमंत्रित। प्रत्याशी हर्षदेव सिंह ने नतीजे को लेकर EVM पर उठाए थे सवाल। शोपियां में ट्रैक्टर एसोसिएशन ने शांतिपूर्ण विरोध बैठक की। इरफान मनहास बोले, गरीब ट्रैक्टर मालिकों को काम की अनुमति मिले। JCB को छूट, गरीबों पर रोक, सरकार पर भेदभाव का आरोप। GMC हंदवाड़ा अस्पताल की अधूरी छत से मरीजों में डर। लोगों ने सुरक्षा इंतजाम न होने पर जताया रोष। प्रशासन से तुरंत निरीक्षण और मरम्मत की मांग। DC कठुआ ने बनी का दौरा कर बारिश से हुए नुकसान का किया आकलन। प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री वितरित की, जबकि पुनर्वास कार्य तेज करने के निर्देश दिए। राजौरी जिले में जेल से तलाशी के दौरान 3 मोबाइल फोन बरामद। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। फॉरेंसिक लैब में भेजे गए मोबाइल, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल। मानसर कैंतकली रोड बहाल, यातायात फिर से शुरू। सड़क बहाली के बाद स्थानीय लोगों को मिली राहत। लैंडस्लाइड से वही सड़क को फिर से बनाया गया। बड़गाम के मोहम्मद मकबूल वानी को चेक बाउंस मामले में दोषी ठहराया गया। उन्हें 1 साल की सजा और 6.6 लाख रुपए का जुर्माना किया गया। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त 6 महीने जेल की सजा होगी। राजौरी पुलिस ने कांडी में मवेशी तस्करी की 3 कोशिशें नाकाम की। 49 पशु बचाए गए और तस्कर गिरफ्तार। 5 तस्करों के खिलाफ 5 FIR दर्ज की गई। उधमपुर पुलिस ने गोडी में मवेशी तस्करी नाकाम की। महिंद्रा ऑटो में अवैध रूप से एक पशु ले जाया जा रहा था। ड्राइवर और साथी को गिरफ्तार कर रामनगर थाने मामला दर्ज किया गया। पुंछ पुलिस ने अवैध खनन में लिप्त 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की। कलेक क्षेत्र से बजरी और रेत की अवैध निकासी पकड़ी गई। पुलिस बोली, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। हंदवाड़ा पुलिस ने हिट एंड रन केस सुलझाया। अज्ञात वाहन को पहचान कर जब्त किया गया। नाबालिग बच्चे को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया। IIT जम्मू टीम ने कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी हैकाथॉन में प्रथम रनर अप हासिल किया। टीम ने डायरेक्ट एयर कैप्चर पर अवधारणात्मक समाधान प्रस्तुत किया। योगदान के लिए 3 लाख की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया। रियासी के बिड्डा में लैंडस्लाइड और जमीन धंसने से ग्रामीणों में डर। मलबा दरिया की तरफ जा रहा, बच्चों और मवेशियों की सुरक्षा को खतरा। वन विभाग के शहीदों को वन मंत्री जावेद अहमद राणा ने किया नमन। शहीदों की याद में इको टूरिज्म पार्क और अन्य सुविधाओं का विकास किया जाएगा। शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया गया। पुंछ DPO में शहीदी दिवस पर शहीद राजेंद्र कुमार को श्रद्धांजलि। 2016 में आतंकवाद से लड़ते हुए दिया था सर्वोच्च बलिदान। अधिकारियों ने कहा, शहीदों का बलिदान हमेशा याद रहेगा। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।